वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लड में एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड को देखा था। एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो हम लोगों ने बेबी में, मेल में एंड फीमेल में देखा था। आज हम बात करेंगे इसी के आगे। जैसा हम जानते हैं कि हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। इसका मतलब क्या है? दिस इज अल्कलाइन, यह क्षारीय होता है। क्योंकि 7.4 है, बहुत ही हल्का क्षारीय होता है। अगर हम बात करें हमारे ब्लड में कि बॉडी के वेट का कितना परसेंट ब्लड होता है अप्रॉक्सीमेटली, तो हमारी बॉडी अगर 70 किलोग्राम की है, ये एवरेज है। अगर हमारी बॉडी 70 किलोग्राम की है तो लगभग 7 to 8% बॉडी के वेट का ब्लड होगा। यानी अगर हमारे बॉडी में 70 kg वेट है तो उसका 7 to 8% ब्लड हमारी बॉडी में होगा। अगर हम बात करें वाटर और ब्लड के विस्कस होने पे, वाटर और ब्लड में ज्यादा विस्कस कौन होगा? विस्कस का मतलब होता है चिपचिपा। देखिए, वाटर चिपचिपा नहीं होता है, ब्लड जाहिर सी बात है चिपचिपा होता है, विस्कस होता है। ब्लड इज मोर विस्कस देन वाटर। ब्लड इज 5 times मोर विस्कस देन वाटर। 5 गुना अधिक विस्कस होता है पानी से। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ब्लड कंटेन्स रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि किसी व्यक्ति की बॉडी का वेट 70 किलोग्राम है तो उसके वेट में मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होगा? ब्लड का होगा, बोन्स का होगा, या फिर मसल्स का होगा, या फिर वाटर का होगा? जैसा हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे 71% वाटर है, रिमेनिंग 29% लैंड है, और जिस पे फॉरेस्ट है, डिजर्ट है और थोड़ा प्लेस हमारे रहने के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं चाहता हूँ आप कमेंट में लिखें। चलिए बता ही देता हूँ मैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? वाटर है। हमारे बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा होता है, हमारी मसल्स में, यानी हमारे बॉडी में एवरी पार्ट में आपको पानी मिलेगा। इसीलिए गर्मियों में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी नहीं पिएंगे आप तो आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं। यानी आपके शरीर में पानी की कमी अगर हो गई तो फिर आपके बॉडी के ऑर्गन्स में समस्या होगी। तो आप पानी पीते रहिए लगातार। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। अब क्योंकि हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो अगर मैं लाल मार्कर से ना लिखूं तो मजा नहीं आएगा। ब्लड फॉर्मेशन, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 2 स्टेज में। सबसे पहली स्टेज क्या है? फीटस। फीटस का मतलब भ्रूण होता है। दूसरा आफ्टर बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद। तो 2 तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। एक भ्रूण अवस्था में, दूसरा भ्रूण का डेवलपमेंट हो गया, बच्चा का जन्म हो गया, उसके बाद उसकी बॉडी में ब्लड कहाँ बनता है? भ्रूण की अवस्था में,
लीवर में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जैसे दिस इज लीवर, ये लीवर है। और जैसा हम जानते हैं कि लीवर है क्या, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है बॉडी की, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, आई होप अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो फीटस स्टेज में ब्लड लीवर में फॉर्म होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त थोड़ा ब्लड, सम ब्लड also forms in the spleen and lymph। ये दो टर्म आपने शायद ना सुने हो, स्प्लीन एंड लिम्फ। ये दो टर्म इसी चैप्टर में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा इंडिविजुअल, कि स्प्लीन क्या है और लिम्फ क्या होता है, विद डायग्राम। ओके, हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्लीहा, लिम्फ को हम लसिका बोलते हैं। तो याद रखेंगे आप, फीटस स्टेज में लीवर में फॉर्म होता है ब्लड, लेकिन थोड़ा ब्लड स्प्लीन में एंड लिम्फ में फॉर्म होता है। आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? जी हाँ, दैट इज स्प्लीन को कहते हैं। आगे भी हम पढ़ेंगे। बस आप एक काम करिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा बेनिफिट मिले। अब बच्चे का जन्म हो गया, बच्चा रो रहा है, तो फाइनली जन्म के बाद में बॉडी में हमारी बोन्स होती, हड्डियां होती हैं। और जैसा आपको मैं बताऊं कि बेबी में और अडल्ट में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? काफ़ी बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है। बेबी के बॉडी में लगभग 300 बोन्स होती हैं, और जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, अडल्ट बन जाता है, एक वयस्क बन जाता है, तब उसकी बॉडी में 206 बोन्स बचती हैं। अब इसका तात्पर्य यह है कि कुछ बोन्स कहाँ चली गई भाई? 300 से 206 बोन्स बची, बाकी बोन्स कहाँ गई? मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। ओके, आई विल चेक। और जो लोग करेक्ट आंसर लिखेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम भी लूंगा। आफ्टर चाइल्ड बर्थ बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा ब्लड को प्रोड्यूस करता है, ब्लड को फॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात यह है, क्या हमारे शरीर की सारी हड्डियों का बोन मैरो, अस्थि मज्जा ब्लड को प्रोड्यूस करता है? 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की ऑल बोन्स का बोन मैरो ब्लड को प्रोड्यूस करता है, ब्लड को फॉर्म करता है। क्योंकि इस एज तक सभी हड्डियों का बोन मैरो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा उत्पादकता रखता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे सभी हड्डियों से ब्लड प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी सभी हड्डियों का बोन मैरो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि हमारी हड्डियों में फैट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और फैट क्या करता है? ब्लड फॉर्मेशन को, बोन मैरो को प्रोड्यूस करने से हिंड्रेंस करता है। इस वजह से तो अगर हम एवरेज की बात करें तो आफ्टर
20 ईयर ऑफ एज हमारी बॉडी में कुछ सर्टेन बोन्स का बोन मैरो ही ब्लड को प्रोड्यूस करता है, जैसे स्टर्नम, वर्टिब्री, रिब्स एंड इलिया। तो 20 वर्ष के उम्र के बाद हमारी बॉडी में कुछ निश्चित हड्डियों के अस्थिमज्जा ही ब्लड को प्रोड्यूस करते हैं।